अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपके पास में एक सुनहरी मौका है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और भी जो है गिरफ्तारी, चेकिंग और जो लोग सऊदी से एक बार आ गए कि वो दोबारा से जा सकते हैं नहीं, और पासपोर्ट एक्सपायर के हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी कोने पे रहते हैं तो अभी सऊदी में की तरफ से अपडेट दिया गया है कि सबसे ज़्यादा सऊदी के अंदर जो लोग हैं, इंडिया और पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो इन लोगों के पास में एक सुनहरी मौका है, क्योंकि क्रिकेट में सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाला है। और इसने अभी बोला है, एक अपडेट आया है, कहा है कि जिन लोगों को अच्छा क्रिकेट खेलना आता है वो नेशनल टीम में, सऊदी की नेशनल टीम में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा खेलना आना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर इस तरीके से टीम वगैरह नहीं है बनी हुई, और इस चीज़ को लेकर अब सऊदी अरब जो है, जो भी वर्कर वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, अगर अच्छा खेलना वगैरह आता है तो वो इस तरीके से भाग ले सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि बुर्ज खलीफा के बारे में आपने सुना होगा, दुबई के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर बिल्डिंग है और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस जो है यही है। अगर देखा जाए तो ऊंची भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जद्दा के अंदर टावर में काम शुरू हो चुका है, और ये दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा टावर बनाया जा रहा है। जिस तरीके से बुर्ज खलीफा फेमस है, इसी तरीके से इस बिल्डिंग को भी फेमस किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में ये कब तक तैयार होगा इसके बारे में अपडेट नहीं है, लेकिन फिलहाल में इसमें काम शुरू हो चुका है। अगर आप कहीं पर भी घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो आप ज़रूर जो है दुबई वगैरह या फिर आउट ऑफ कंट्री किसी और कंट्री में गए होंगे, लेकिन अब जो है लोग सऊदी अरब के अंदर भी इन टावरों को देखने के लिए, इन बिल्डिंगों को देखने के लिए ज़रूर जाएंगे। तो इस तरीके से सऊदी अरब के अंदर जद्दा टावर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पर जो लोग सऊदी अरब से आते हैं तो क्या वो वापस से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं काम के हवाले से? तो देखिए, बिल्कुल आप छुट्टी आते हैं 3 साल के बाद में जा सकते हैं। अगर फाइनल एग्जिट आते हैं तो आप तुरंत वीज़ा लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से जेल के थ्रू आते हैं, जेल में आपको रखा जाता है, उसके बाद में हमेशा के लिए फिंगर आपको कर दिया जाता है, तो कभी भी आप सऊदी अरब में पूरी ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सऊदी में आज उम्रा करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन काम वीज़ा वाले पे नहीं जाएंगे। कभी भी आपका काम का वीज़ा नहीं लगने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, ज़बरदस्त एक भाई ने सवाल किया कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, तो क्या मेरा वैलिड एकामा जो था वो भी एक्सपायर हो चुका है, तो क्या मेरा एकामा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो यहाँ पर ज़बरदस्त ने कहा है कि पहले आपको अपना पासपोर्ट एक्सपायर जो हो चुका है उसको जो है रिन्यूअल कराइए, और उसके बाद में आपका एकामा लगेगा, उससे पहले नहीं लगने वाला है। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और आपको पता नहीं है, तो पहले उसको जो है अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल कराएं, उसके बाद में आपका एकामा लगेगा, नहीं तो आपका एकामा नहीं लगेगा, परेशानी आ जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर बात करते हैं यहाँ पे, एक हफ्ता के अंदर सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तारी 15,000 से ज़्यादा हुई है, जो कि हर तरीके से ये लोग जो थे लीगल तरीके का काम कर रहे थे, अपने कफिल के पास से भाग गए, कंपनियों से भाग गए, और जो लोग बिना वीज़ा के सऊदी अरब के अंदर एंटर करे किसी भी तरीके से, तो सभी को पकड़ा गया। और एक ही हफ्ते के अंदर 9,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक पहुंचा दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।